हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट थर्ड के डबल इंटीग्रल के दो एग्जाम्पल देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारी क्लास में आप में से कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो थे डबल इंटीग्रल के। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कल की क्लास में हमने जो दो एग्जाम्पल देखे थे वो थे डबल इंटीग्रल विथ लिमिट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि द्विसमाकलन दिए हुए रहेंगे, लिमिट के साथ दिए हुए रहेंगे और कौन से निर्देशांकों में रहेंगे, कार्तीय निर्देशांकों में रहेंगे। तो हमने इनको सॉल्व करना देखा था। आज की क्लास में जो हम एग्जाम्पल करने जाएंगे वो रहेंगे डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हमें डबल इंटीग्रल को सोल्व करना होगा परंतु उनके अंदर हमें क्या दी हुई नहीं होगी, लिमिट। उनके अंदर में क्या दी हुई नहीं होगी, लिमिट। तो लिमिट नहीं दी हुई होगी तो लिमिट का क्या दिया हुआ रहेगा, रीजन दिया हुआ रहेगा। उस रीजन की सहायता से हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। और लिमिट फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल। इसको हम एक एग्जांपल की तरफ से समझने की क्या करते हैं, कोशिश। हम बिल्कुल एलिमेंट्री एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं। इसके बाद की जो आने वाली क्लासें रहेंगी हम थोड़े टिपिकल एग्जांपल भी करेंगे। ये बिल्कुल एलिमेंट्री एग्जांपल है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बोलता है इवेल्युएट, मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट का होता मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई dx dy over the region in the positive quadrant, for which x plus y is less than equal to 1। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें इस डबल इंटीग्रल का मान ज्ञात करना है और ये आपको इंटीग्रेशन का क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो अगर हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है क्या, यहाँ पे नहीं दी हुई। क्या ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर है क्या, बिल्कुल है। एक्स वाई के अंदर है, मतलब किसमें है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। लिमिट नहीं दी हुई। अब जब लिमिट नहीं दी हुई हो तो लिमिट निकालने के लिए कोई ना कोई हमें क्लू देगा। और क्लू क्या दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन का रीजन दिया हुआ है। इस इंटीग्रेशन के रीजन की मदद से हम लिमिट फाइंड करेंगे और लिमिट फाइंड करने के बाद ये एग्जांपल बदल जाएगा लास्ट वाली क्लास की तरह और हम इसको क्या फाइंड कर देंगे, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू मान लो, i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सबसे पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा या y के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई इधर आ जाएगा dy और इधर आ जाएगा dx। सबसे पहले बाद में जो दिया हुआ रहता है उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होने वाला है, y के रेस्पेक्ट में। अब यहां पे तो आएगी y की लिमिट और यहां पे किसकी लिमिट आएगी, x। अब बात आती है लिमिट कैसे फाइंड की जाए। लिमिट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का रीजन है वो बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का रीजन। इंटीग्रेशन का रीजन बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का रीजन बनाने के लिए वो ऐसे बोलता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस
ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन ओ। अब इंटीग्रेशन का रीजन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको इसका क्या बनाना है, कर्व ड्रॉ करना है। इसका क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो इसको आप ध्यान से देखो कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना है, 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन कितना है, 1। ये एक इनइक्वलिटी है और इनइक्वलिटी का कभी भी ग्राफ नहीं बनता। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन में। तो इसको इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इक्वेशन में क्या कर लिया, कन्वर्ट। तो हमारी इक्वेशन बन गई कितनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब बात आती है कि इसका कर्व कैसे बनाया जाए। तो ये आपने एलिमेंट्री क्लासेस में 8th में 9th में 10th में कर्व बनाने सीखे हैं, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। आप ऐसे रख के बनाना चाहो तो ऐसे रख के बना लो। एक्स वाई, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो, x की जगह कितना पुट करते हो, 0, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। अगर आप y की जगह कितना पुट करते हो, 0, x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। इस प्रकार से, यानी कि जहां पे यहां पे x तो रहेगा 1 और y कितना रहेगा, 0। यहां पे x कितना रहेगा, 1 और y कितना रहेगा, 0। और यहां पे मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, यहां पे मेरा, यहां पे x तो कितना रहेगा, x तो रहेगा कितना, 0, और y कितना रहेगा, 1। तो ये 0 1 हो गया और ये कितना हो गया, 1 0। और इन दोनों को कट करते हुए एक क्या बनेगी, लाइन। ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना लेना आप, है ना। तो ये इन दोनों को कट करते हुए क्या बना दी, लाइन बना दी। तो ये तो सबसे पहले हमारा कर्व बनाया किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू किसका, 1 का। x प्लस वाई इज इक्वल टू किसका कर्व बन गया, 1 का। अब लेकिन बुक वाला कहना चाहता है कि मुझे x प्लस वाई का नहीं चाहिए था, मुझे तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू किसका चाहिए था, 1 का। फिर वो बोलता है कि आपको साथ ही साथ इस पे भी ध्यान देना है। आपको जो रीजन लेना है ना, क्षेत्र लेना है, वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर लेना है, मतलब धनात्मक चतुर्थांश के अंदर लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर। हमें पता रहता है कि 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है ना, ये कैसा रहता है, पॉजिटिव। इसके अंदर x भी पॉजिटिव रहता है और इसके अंदर y भी क्या रहता है, पॉजिटिव। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो हमारे जो इंटीग्रेशन का जो रीजन होगा वो ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो पहली बात तो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि उसने साफ कहा है कि कौन सा लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है तो इसका मतलब हमारे इंटीग्रेशन का रीजन होगा ये। आप इस प्रकार से इसको शेड कर दें, आप इस प्रकार से उसको क्या कर दे, शेड। पॉजिटिव रीजन हो गया। अब वो चाहता है कि x प्लस वाई 1 से क्या हो, लेस देन। तो 1 से उस तरफ जाएंगे या फिर 1 से इस तरफ आएंगे, 1 से अंदर की तरफ आएंगे। तो 1 से अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन का रीजन बन गया ये, हमारा इंटीग्रेशन का रीजन बन गया ये। 1 से नीचे की तरफ आना है, मतलब इधर का पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया। ये बोलता है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो मतलब इसके नीचे की तरफ भी नहीं आ सकते। तो मतलब हमारा इंटीग्रेशन का रीजन क्या होगा, ये। और इसको हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, इसको O, इसको A और इसको नाम दे दिया हमने B। तो हमारे जो इंटीग्रेशन का रीजन है वो है 0AB। इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है वो हुआ करती है इंटीग्रेशन रीजन को फाइंड करते हुए लिमिट फाइंड करना, इंटीग्रेशन रीजन बनाना और उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना, लिमिट। और आगे के जो एग्जांपल्स रहते हैं वो इजी रहते हैं, उनको सॉल्व करना क्या रहता है, आसान रहता है। अब बात आती है कि आपने इंटीग्रेशन का रीजन तो फाइंड कर लिया, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को, इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इसका कर्व बनाना हमें 8th 9th 10th में सीखा ही था, उसके अकॉर्डिंग क्या बना दिया, कर्व बना दिया। फिर उसने कहा कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ही लेना था, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ले लिया। फिर उसने कहा कि लेस देन 1 का लेना था, तो किसकी तरफ ले लिया, अंदर की तरफ ले लिया। तो ये तो बन गया इंटीग्रेशन का रीजन। अब बात आती है कि लिमिट कैसे फाइंड की जाए। लिमिट फाइंड करने का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्या फाइंड करते हैं, लिमिट।
सबसे पहले आप ये ध्यान से देखें कि इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में करना है या फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट। अगर इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में होगा तो आपको इंटीग्रेशन रीजन के अंदर स्ट्रिप भी y के पैरेलल लेनी होगी। एक स्ट्रिप लेनी पड़ती है, वो स्ट्रिप लेनी पड़ती है किसके पैरेलल, y के। अगर इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में होगा तो स्ट्रिप ली जाएगी y के पैरेलल। अगर इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में होता, जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फिर स्ट्रिप ली जाती x के पैरेलल। अभी इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के, तो स्ट्रिप लेंगे किसके पैरेलल, y के। अब आप वो इधर की तरफ भी ले सकते थे, इधर की तरफ भी ले सकते, कहीं भी ले सकते थे, लेकिन इस इंटीग्रेशन रीजन के अंदर लेनी थी। इंटीग्रेशन रीजन कौन सा होना चाहिए था, 0, a और b, इसके बीच में कहीं ना कहीं लेनी थी। अब बात आती है कि लिमिट कैसे फाइंड की जाए। तो लिमिट फाइंड करने के लिए वो बोलता है, मैं एक बार क्वेश्चन उठा दूं। अब क्वेश्चन का तो इंपॉर्टेंस रहा नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन रीजन बनाना हमने सीख लिया, तो एक बार के लिए क्वेश्चन उठा देते हैं। अब बात आती है कि लिमिट कैसे फाइंड की जाए। यही तो हमारा एग्जाम्पल है ना, ऊपर तक सबको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से एकदम। अब देखो ऊपर तक सबको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब देखो इधर, सबसे पहले तो y की लिमिट निकाली जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है उसकी सबसे पहले लिमिट निकालनी है। ये स्ट्रिप नीचे ध्यान से देखो, इस x एक्सिस को क्या कर रही है, टच। जहां पे y की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओ, जहां पे टच कर रही है तो x एक्सिस पे y कितना होता है, 0। x एक्सिस पे y कितना होता है, 0। तो इसका मतलब इसकी जो लोअर लिमिट आने वाली है वो आने वाली है 0। वो कितनी आने वाली है, 0। आप ये ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप ऊपर कहां टच कर रही है, ऊपर टच कर रही है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को टच कर रही है तो ऊपर की लिमिट निकालेंगे यहां से, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - x। आप ध्यान से देख लो, नीचे स्ट्रिप टच कर रही है x एक्सिस को, x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0। ऊपर टच कर रही है स्ट्रिप किसको, इस लाइन को। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x + y = 1। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - x। अपर लिमिट कितनी आने वाली है, 1 - x। एक बार आप फिर से देख लो, सबसे पहले स्ट्रिप उसी के पैरेलल लेनी है जिसके पैरेलल, जिसके सबसे पहले क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद y की लिमिट निकालोगे किससे, स्ट्रिप से। स्ट्रिप नीचे टच कर रही है x एक्सिस को, x एक्सिस पे y कितना रहता है, 0। ऊपर टच कर रही है इस इक्वेशन को या फिर इस लाइन को, यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - x। अब बात आती है कि x की लिमिट कैसे फाइंड की जाए, x की लिमिट कैसे फाइंड की जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रिप जो मैंने ली वो मैंने यहां पे ली, कोई जरूरी है कि मैं स्ट्रिप यहीं पे लेता। एक बार ध्यान से देखो, मैं ये डायग्राम एक बार फिर से बनाता हूं। ये स्ट्रिप हमने यहां पे ली है, हमारे इंटीग्रेशन का रीजन तो ये था ना, हमारे इंटीग्रेशन का रीजन ये है। ये स्ट्रिप मैंने यहां पे ली, कोई जरूरी है स्ट्रिप में यहीं पे लूं, इस स्ट्रिप को मैं यहां पे भी ले सकता था, इस स्ट्रिप को मैं यहां पे भी ले सकता था, और इस स्ट्रिप को मैं लास्ट यहां तक ले सकता था। लास्ट कहां तक ले सकता था, यहां तक। और इस तरफ देखा जाए तो इस स्ट्रिप को मैं लास्ट कहां तक ले सकता था, यहां तक, इस पॉइंट तक ले सकता था। तो x की वैल्यू निकालते समय हमें स्ट्रिप को मूव करवाना होता है। x एक्सिस पे स्ट्रिप को क्या करवाना होता है, मूव, यानी कि उसको क्या करवानी होती है, गति करवानी होती है। तो आप ध्यान से देखो कि ये स्ट्रिप ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट तक ली जा सकती थी, इस लाइन तक, इस पॉइंट तक ली जा सकती थी। और इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसकी लोअर लिमिट ली जाएगी कितनी, 0। इसकी लोअर लिमिट कितनी ली जाएगी, 0। आप देख लो, स्ट्रिप को हम लास्ट यहां तक ले सकते थे ना, और यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इस स्ट्रिप को मैं लास्ट कौन से पॉइंट तक ले सकता था, b पॉइंट पर, और b पॉइंट पे मेरी x की वैल्यू कितनी है, 1। तो अपर लिमिट कितनी आने वाली है, 1। अपर लिमिट कितनी आने वाली है, 1।
और अब ये हमारा एग्जाम्पल बदल चुका है कल वाले एग्जाम्पल की तरह, यानी कि हमने इंटीग्रेशन रीजन बनाकर, बुक वाले ने कहा कि मैंने आपको एक एरिया दिया है वहां से इंटीग्रेशन रीजन बनाओ, तो हमने इंटीग्रेशन रीजन बना लिया और इंटीग्रेशन रीजन बनाते हुए हमने क्या फाइंड कर ली, लिमिट। और अब हमारा एग्जाम्पल कन्वर्ट हो चुका है कल के एग्जाम्पल की तरह, यानी कि डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, इंटीग्रेशन तो कर देते हैं 0 से 1 का, 0 से 1। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। y का करोगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ कितना रहेगा, dx। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट लगाते हुए कहीं पे लिख लो। हालांकि मैंने कल ये बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहां से नोट करते हुए लिख लो, ये मैंने कल बताया भी था। ये फॉर्मूला, जितने भी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं आपको प्रत्येक एग्जांपल करवाते समय नोट लगाते हुए लिखवाऊंगा। आपको एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे आपको याद रहते जाएंगे सारे एग्जांपल। अब यहां से एक काम करते हैं, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। 0 से 1, x/2 को क्या निकाल लो, बाहर। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो y की जगह पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ dx i इज इक्वल टू 1/2 को तो ले लो बाहर, x बाहर जाएगा नहीं क्योंकि x का तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। इसको कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ dx i इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, 0 से 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ dx। ये तो फॉर्मूले आपको याद होंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। i इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ dx। i इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। x का करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2। इसका करोगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब बाई 3। इसका करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 4/4, और कितना जाएगा, 0 से 1। 0 से कितना जाएगा, 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 1/2 का तो 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। इधर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। इधर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। और लोअर लिमिट सारी जगह पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0। कितनी जगह आ जाएगा, 0। इसको आगे देखते हैं, तो 1/2 का 1/2, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इधर कितना जाएगा, 6, इधर 4, 8, इधर कितना जाएगा, 3, इधर कितना जाएगा, 3, ऊपर कितना बनेगा, 9 माइनस 8 कितना बनेगा, 1 अपॉन कितना आएगा, 24, 1 अपॉन कितना आएगा, 24। और ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/24, 1/24। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर तो हमने डबल इंटीग्रल देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर विथ लिमिट के साथ में। आज हमने देखा है विदाउट लिमिट के साथ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या, डबल इंटीग्रल। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम विदाउट लिमिट के ही 2-3 एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या देखेंगे, डबल इंटीग्रल। तो आज की हमारी यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।